बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी खोजी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, 2 मई 2020 को हमने जम्मू कश्मीर में होने वाली एक झड़प के बारे में एक खबर लीक की थी। ये खबर हमने उस वक्त लीक की थी जब इंडियन मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था कि उनके 4 आर्मी के सोल्जर जिनका राब्ता हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया है, वो पुरस्रार तौर पे गायब हो चुके हैं। हमने ये खबर ब्रेक की थी कि वो गायब नहीं हुए, बेसिकली उनका मर्डर कर दिया गया है हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन की तरफ से। और ये रीजन भी बताई थी कि वो एक घर में दाखिल हुए थे, घर में दाखिल होकर उन्होंने खवातीन के साथ बदतमीजी की। हुर्रियत पसंद रहनुमाओं ने ये देखा, उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने उनके वेपन्स छीन के उनको कत्ल कर दिया। बाद में इसकी तस्दीक हमारे कुछ यूट्यूबर भाइयों ने दी, चाहे उन्होंने सियासी खोजी को कोट किया या फिर उन्होंने अपने सोर्स से पता चलाया। बहरहाल उन्होंने खबर लीक की, इंडियन मीडिया ने इसकी खबर लीक की और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इसकी खबर लीक की, हमारी खबर लीक होने के बाद। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रेकिंग न्यूज एक और देने जा रहे हैं कि इस वक्त इंडिया LOC के अतराफ फौज को डिप्लॉय कर रहा है, वहां पे वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने बंकर्स बनाए जो बेसिकली बुलेट प्रूफ थे और बम प्रूफ थे, यानी उन पे ना तो गोलियों का असर होता है ना बम्स वगैरह का असर होता है। वो उन्होंने बंकर बनाए किस लिए? पाकिस्तान से जंग करने के लिए। और ये बात आज की नहीं, ये 1-1.5 साल से इंडिया इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है कि वो पाकिस्तान के साथ एक झड़प करे जिसमें वो आजाद कश्मीर के इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाएं। पाकिस्तानी एजेंसीज को इसका अदराक बहुत पहले हो चुका। अब ये इंकशाफ किया जा रहा है हमारी एजेंसीज की तरफ से कि आने वाले चंद दिनों में इंडिया अटैक कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने 75% अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है, LOC के तरफ वेपन्स डिप्लॉय कर दिए और अब वो मौके की ताड़ में वो एक फ्लैग ऑपरेशन करेगा, झूठा फ्लैग ऑपरेशन, जिसमें वो दिखाएगा जी पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द एंटर हुए हैं, हमने उनको मारा, फिर हमने बदले के लिए पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक किया। वो इस तरह का एक बहाना बनाएगा जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत अरसा पहले कह चुके हैं। यही होने जा रहा है सेम। इंडियन आर्मी 1 या 1.5 वीक में पाकिस्तान पे हमला कर सकती है। आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना होगा। लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो नहीं समझती कि इस वक्त फिगर क्या है, फैक्ट्स क्या है। ना इंडिया ना पाकिस्तान इकोनॉमिकली तौर पे किसी जंग का मुतहम्मल हो सकता है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता इन हालात में। उसकी रीजन ये है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कई महीनों से मुसलसल डाउन जा रही है। आपको ये समझना होगा कि जब किसी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज डाउन होती है तो इसका मतलब है उस मुल्क के इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको लॉस हो रहा होता है। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान इकोनॉमी का ये हाल है कि पाकिस्तान इकोनॉमी पिछले 2 से 2.5 वीक में अपने स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स को रिकवर कर रही है। 2 से 2.5 वीक पहले एक वक्त आया था जब हमारी स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स 27,000 की नफसियाती हद पे आ चुके थे, लेकिन फिर ऐसा ऐसा पॉइंट्स रिकवर होना शुरू हो गए और अब 35,000 से तजावज कर चुके हैं। और आने वाले 1 से 1.5 वीक ये नवीज सुनाई जा रही है कि ये पॉइंट 40,000 की सतह अबूर कर जाएंगे। तो इन हालात में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटर हो रही है और इंडिया की इकोनॉमी मुसलसल डाउन हो रही है, किसकी वजह से? मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों बेटर हो रही है? इमरान खान के सही डिसीजन की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज को ओपन किए रखा, उन्होंने बिजनेस को ओपन किए रखा, लोगों का रोजगार चलता रहा, उन्होंने एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों की मदद की। जबकि इसके मुकाबले में मोदी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो उल्टा लोगों से रिलीफ लेते रहे, लोगों से फंड इकट्ठा करते रहे और वो फंड कहाँ गया कहीं पता नहीं है। इसी वजह से दोनों मुल्कों की इकोनॉमी में डिफरेंस आया है। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 गर्दानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वो मुसलसल मंदी का शिकार है, मुसलसल डाउन हो रही है। पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान और चाइना की स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी 2 स्टॉक एक्सचेंज है जो मुसलसल अपने पॉइंट्स को रिकवर कर रही है, मुसलसल बेटर हो रही है। तो मोदी सरकार को यह भी सोचना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया में ये हालात हैं कि मुसलमानों का बॉयकॉट किया जा रहा है, उनका सोशल बॉयकॉट किया जा रहा है। सरेआम
اعلان کیے جا رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے کہ آپ مسلمان حجاموں سے بال نہ کٹوائیں، ان سے کوئی چیز پرچیز نہ کریں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ سکھوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے کچھ گلوکاروں کے میوزیکل کنسرٹ کینسل کر دیے گئے، یعنی کہ سکھوں کو بھی اقلیتوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ جو پنجاب میں جن کی، بلکہ پورا پنجاب ہی ان کا ایک پروونس ہے، ایک صوبہ ہے، ان کو بھی اقلیتوں میں تصور کیا جا رہا ہے۔ صرف مودی سرکار کے ذہن میں ایک ہی نظریہ ہے اور وہ ہے ہندوتوا کا نظریہ، یعنی کہ وہ ہندوتوا کو پورے ہندوستان میں راج کرنا چاہتا ہے، باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو ہندوستان سے نکالنا چاہ رہا ہے۔ جبکہ انڈیا کے کچھ ہندو لوگ ہی پلے کارڈ اٹھائے یہ مطالبہ کر رہے ہیں مودی سرکار سے کہ آپ انڈیا کو ڈیوائیڈ نہ کریں، آپ انڈیا کو ایک رہنے دیں، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو۔ جب ہم یہاں مل کے اکٹھے رہ رہے ہیں، یہاں اپنے بزنس کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ لیکن مودی سرکار پر ضد ہے، وہ پہلے تو مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ جہاں تک سکھوں کی بات ہے تو اب سکھوں کی باری ہے، اب سکھوں کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے خالصتان تحریک اٹھنے کا خدشہ ہے۔ ان حالات میں مودی سرکار چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسی شارٹ وار لڑے جس میں ان سب ایشوز کو چھپا لیا جائے، لیکن وہ شاید کسی بھول میں ہے، شاید اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو غربت کی چکی میں پہلے سے پس رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ شارٹ وار بھی ہو گئی تو ان کا کیا حالات ہوں گے؟ پاکستان تو سرو کر لے گا، پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ 15 دن تک سرو کر لے گا، لیکن انڈیا کے پاس ایک ویک تک سرو کرنے کے بھی وسائل موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے دل میں رحم ڈالے جو اس وقت لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔